जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी, तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बस बेकार के पेपर्स हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है। जस्सी, मैं अभी की नहीं, कल रात की बात कर रहा हूँ। कल रात क्या? ओ हाँ, वो लॉरियल फैशन फिएस्टा। नंदू बस मुझे डिनर के लिए ले गया और उसके बाद घर ड्रॉप कर दिया, बस। बस बस जस्सी, जस्सी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? तुम अच्छी तरीके से जानती थी कि कल रात को मेरा मतलब है कि हमने साथ में शाम गुजारने का फैसला किया था और तुम बस नंदन वर्मा के साथ चली गई। आई एम सॉरी अरमान साहब, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी यादगार शाम। वैसे अरमान साहब, मैं आपको सच में बताना भूल गई कि मैंने नंदू को पहले से ही हाँ कह दिया था डिनर के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि नंदू लॉरियल फैशन फिएस्टा में आ गया। हाँ, चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ अरमान साहब। जस्सी देखो, या तो तुम मुझे नहीं समझ रही हो या फिर शायद मैं तुम्हें नहीं समझ रहा हूँ। कुछ नहीं सर, अभी तो ठीक से मैंने समझना शुरू किया आपको और आपकी फीलिंग्स को। हाँ। तो फिर शायद तुम ये भी समझ गई होगी कि कल की शाम हमारे लिए कितनी स्पेशल थी और मैंने जो भी प्लान बनाया था वो तुम्हारे प्लान। रात सर के यहाँ डिनर का प्लान। अरमान सर, आज के बाद मैं आपको कभी मौका नहीं दूंगी। क्या? शिकायत। जैसी आज के बाद हमें मौका मिले ना मिले, क्योंकि मलिका गोवा से वापस आ रही है और उसके फिर तो और भी अच्छा है अरमान सर, आपको मलिका मैम से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तो हम कल शाम डिनर पर चले जाते हैं। कल शाम? जैसी? हाँ सर, कल शाम। कल शाम नहीं तो परसों शाम, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक, कभी भी। हम कभी भी स्पेशल डिनर तो कर ही सकते हैं ना सर। जैसी तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, तुम्हें हो क्या गया जैसी? मुझे क्या हुआ सर? मुझे नहीं पता जैसी, मुझे नहीं पता जैसी। जैसी कल रात को तुम नंदू के साथ डिनर पे गई, तुम्हें एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे कैसा लगा होगा, मैंने कैसे फील किया होगा? तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो जैसी? कैसे? ओह अरमान सर, मैंने आपको सब कुछ बताया तो था। हाँ, जैसे अभी बता रही हो कि हम कल प्लान बना सकते हैं, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले हफ्ते या फिर शायद उसके बाद। जैसी ये प्लान बनाना तुम्हें बहुत आसान लगता है। मुझे लगा आपके लिए तो बहुत आसान है। मेरा मतलब है कि आप जो भी सोच लेते हैं उसको तो पूरा करके ही रहते हैं ना अरमान साहब। जैसी देखो, वो क्या हुआ कि तुम कल शाम को नंदू के साथ डिनर पे चली गई, शायद इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नंदिनी। अच्छा, ये स्प्रिंग कलेक्शन की प्रमोशन प्लान बनाए हैं मैंने। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, मेरे कैबिन में चलते हैं। हाँ, बस एक मिनट, जैसी से बात करके आई विल बी विद यू। श्योर। हाँ जस्सी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। जब पहली बार मिली थी उससे तो बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अभी भी कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। यू नो जस्सी, जब अंधेरा बढ़ रहा हो ना तो खुद उजाला ढूंढा जा सकता है। तुम अरोमा थेरेपी कैंडल्स जलाओ। उससे क्या होगा? जब जलाओगी तो खुद ही समझ जाओगी। उसकी रोशनी में तुम अपनी भावनाओं को और अच्छी तरह से समझ सकोगी, जान सकोगी, और उसकी भीनी भीनी महक तुम्हारे दिल और दिमाग को सुकून देगी।
मैं तुम्हें ला के दूंगी, ओके? अभी मैं बाद में आती हूँ। अरमान इज वेटिंग फॉर मी, ओके? बाय। ऑफिस में नेस्कैफे की मशीन जगाओ, नेस्कैफे पिलाओ। सही है। मैंने तो ये भी सोचा है कि शहर की कुछ खास जगहों पर एक नए स्टाइल में 5 बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाएंगे ताकि हर आने जाने वाला हमारे इस कलेक्शन के बारे में जान सके। और ये हैं उसके डिजाइन्स। क्या हुआ, अगर 5 से ज्यादा लगाना चाहते तो 5 से ज्यादा लगवा लीजिए। जी नहीं, मैं वो नहीं सोच रहा था, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था आप जितने अपनेपन से, जितने प्यार से हमारे लिए काम कर रही हैं, ऐसा नहीं लगता जैसे ये कलेक्शन गुलमोहर के लिए, बल्कि ऐसा लगता है कि ये कलेक्शन आपका खुद का, अपना। अरमान, काम करने का मजा तभी है जब उसे अपनेपन के साथ, लगन के साथ किया जाए, तभी उसमें खुशी भी मिलती है और कामयाबी भी। हालांकि जब से आपने गुलमोहर को ज्वाइन किया है ना, मुझे भी गुलमोहर की कामयाबी बहुत ही नजदीक दिखाई पड़ रही है। गुलमोहर में काम को अपनेपन से और लगन से करने वालों की कमी नहीं है। मेरे यहाँ आने से पहले भी तुम्हारे साथ कई ऐसे लोग थे जो अपने दिल से गुलमोहर को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम कर रहे थे और कर रहे हैं। जैसे सॉरी सर, वो जस्सी से कुछ काम था सर। गो। सॉरी सर। हेलो ब्यूटीफुल्स, ये तुम्हारा पैकेट बैंक से ले आया। थैंक यू वीरू। एनी टाइम एट योर सर्विस मैडम। अभी वो नाजुक हाल में भी है, इसलिए मौका अच्छा है कोहिनूर को उसके और उस नंदू के हाथ से वापस लेने का। अरमान साहब, इन पेपर्स पर साइन कर देंगे मेरे लिए। फिर से जैसे? यस सर, ये बैंक ने गारंटी नोट्स भेजे हैं, वो जो कोहिनूर ने गुलमोहर को 10 लाख का लोन दिया ना, उसके लिए। जैसी मैं पहले भी कितनी बार इन गारंटी नोट्स पे साइन कर चुका हूं, और ये लोन का अमाउंट चुकाएंगे कैसे? बल्कि मुझे तो लगता है कि मेरा पूरा खानदान कोहिनूर का कर्जदार बन जाएगा। आप इतने परेशान मत होइए अरमान सर, ये तो बैंक के रूटीन कागज हैं, उनका नियम हमेशा की तरह, ताकि कोहिनूर का सारा पैसा गुलमोहर के अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। मुझे इन पेपर्स की कोई ज़रूरत नहीं है अरमान सर, लेकिन बैंक तो गारंटी मांगता है ना। मैं समझता हूँ जैसे, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर मैं इसी तरीके से गारंटी नोट्स पे साइन करता रहा तो गुलमोहर कोहिनूर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ जैसे? हाँ हाँ सर, मैं समझ रही हूँ। ये पेपर्स बैंक के पास नहीं बल्कि मेरी कस्टडी में होंगे, इसी बात का डर है ना आपको? तो ठीक है सर, आप इन पेपर्स पर साइन मत कीजिए। जैसी मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, सच में। तुम ये पेपर्स मुझे दो। नहीं कम ऑन जैसी प्लीज। मैं नहीं सर, आप पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती मैं। जैसी प्लीज। चलो जैसी, और आइंदा कभी ऐसा मत सोचना कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, ओके? चलो जैसी,
मैं हमेशा तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ, मुस्कुराते हुए। तुम्हें शायद ये बात मजाक लगे जैसी, लेकिन सच तो ये है कि जब भी मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी टेंशन्स, सारी परेशानियां मुझसे दूर भाग रही हैं। क्या बात है सर, आपने आज कोई कार्ड नहीं दिया मुझे? आप लाना भूल गए या गिफ्ट? राइट, वो कार्ड। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जैसे, कार्ड मैं तुम्हें दूंगा। मैंने कहा था ना, स्पेशल ओकेजन के लिए स्पेशल गिफ्ट। ओके, मैं वेट करूंगी। थैंक यू। मैं हमेशा तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ, मुस्कुराते हुए। ये कार्ड ठीक रहेगा लॉरियल फैशन फिएस्टा के नेक्स्ट डे के लिए। कल रात तुम्हारे साथ से रात और भी हसीन हो गई, और चांद को एहसास नहीं हुआ कि कितनी देर तक हम दोनों चुपचाप उसकी चांदनी में बैठे रहे, यूं ही आपस में खोए हुए खामोशियों के तार छिड़ते हुए। डैम, डैम, ये कार्ड तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि राज ने जो कार्ड में लिखा था कल रात को तो वैसा हुआ नहीं। क्या करूं क्या करूं, राज ने भी कार्ड्स लिख लिख के मेरी आदतें बिगाड़ दी हैं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। लगता है मुझे खुद ही कुछ लिखना पड़ेगा। सोच अरमान, सोच। और ये कार्ड तो उसे फैशन फिएस्टा में ले जाने के बाद देना। अरे कुछ भी सैंडी सा कह देना यार, खुश हो जाएगी। अरमान सर। ओह, हाय जैसी। आप इन पेपर्स पर साइन करना भूल गए। ओह, ये कार्ड मेरे लिए? हाँ, ये ये तुम्हारे लिए जैसी, लेकिन ये कार्ड मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, मैं बाद में दूंगा। क्यों? क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी ये कार्ड तैयार नहीं है जैसी, और मैंने तुमसे कहा था ना, ये एक सरप्राइज है, और सरप्राइज को सरप्राइज की तरह देना चाहिए, वरना मज़ा नहीं आता। आई एम श्योर आपने जो भी लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा। तो दे दीजिए। कम ऑन जैसी, कम ऑन, तुम थोड़ा इंतजार तो कर सकती हो, है ना? ठीक है, आप फिलहाल उन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। या श्योर। दूसरा पेज। हाँ, थैंक यू। Hi Ruby. Hi Nazneen. Malika! You're back! Mwah! Mwah! Malika, ये तो भी हो ना? नहीं परी, ये एक्चुअली मेरा भूत है। Oh my God, this is so pretty! कितना सुंदर है ये? कहाँ से लिया तुमने? अच्छा ना, गोवा बीच से। It's really pretty. Blue, green and yeah, it's really nice. नाज़नीन, Yes sir. गुलमोहर में मेरे पीछे तुमने क्या क्या गुल खिलाया जरा बता सकती हो? श्योर सर, मैं अभी रिपोर्ट्स लेके आती हूँ। गुड गर्ल। Sure, sure. अब गोवा में क्या क्या गुल खिले वो मुझे भी रिपोर्ट देनी है, मैं अभी आया बस। चलो तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में।
हमारे पीछे हमारे ही पेट पे लात मारी जा रही है। अच्छा हुआ तो आ गया। तुझे क्या हुआ है? तू राइटर कब से बन गया? यहाँ पे एक प्रॉब्लम है राज, हमारा प्लान फेल हो चुका है और इस कार्ड की अब कोई कीमत नहीं है। अरे इस कार्ड को छोड़, तेरा वो हमदर्दी का नाटक तो चल रहा है ना। अब तक तो वो तेरे जाल में फंस चुकी होगी। राज, यही तो प्रॉब्लम है, लगता है हमारा प्लान काम नहीं कर रहा। अरे कुछ तो हुआ होगा, ऐसे कैसे प्लान नहीं काम कर रहा है? हुआ ना, मैं और जस्सी लॉरियल फैशन फेयर से गए थे और वहां से जस्सी जल्दी से घर पे चली गई। इनफैक्ट ऐसे भाग रही थी जैसे उसके पीछे कोई भूत लगा। वो तो लगा था ना तू। सॉरी बैड जोक। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू उसको फैशन फिएस्टा में लेकर गया और वहां से वो चली गई तुझे छोड़कर। यस। नो डिनर, नो डेट। राज तू इधर आ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये कार्ड काम नहीं कर रहा और हमें जल्द से जल्द एक दूसरा कार्ड बनाना पड़ेगा। ओके? जल्द से जल्द क्यों? जब कुछ हुआ नहीं तो फिर जल्दी किस बात की? राज, हमें जल्दी नहीं, लेकिन जस्सी को तो है ना, वो काफी वक्त से कार्ड का वेट कर रही है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। वो तेरे साथ गई नहीं लेकिन तेरे कार्ड का वेट कर रही है और फिर फैशन फिएस्टा से वो अकेली चली गई। अकेली नहीं, नंदन वर्मा के साथ। नंदू के साथ? तुझे छोड़कर? तेरे बहुत बुरे दिन आ गए हैं यार। चलो मलिका, तुम्हारा अरमान बहुत ही बोरिंग और इम्पैक्ट हो गया है। लेकिन परी, इतनी सारी मॉडल्स थी और अरमान ने किसी से बात नहीं की। हाँ, मैंने कब बोला कि उसने बात नहीं करी? बात की, लेकिन किसी भी मॉडल से कोई खास बात नहीं करी। थोड़ी देर वो मेरे साथ था, उसके बाद वो उसे ढूंढ रहा था। किसे ढूंढ रहा था? वही उसकी चश्मिश चुईया को, जिसे हर जगह अपने साथ लेके जाता है। जस्सी, उसे क्यों ढूंढ रहा था? मुझे क्या पता, अरमान से पूछो। तुमको पता है, अरमान उसे ढूंढता जा रहा था और जस्सी उससे छुपती चली जा रही थी। और वो वहां से किसके साथ निकल के गई? गेस करो। मुझे कैसे पता होगा परी? मैं थी क्या वहां? ऑब्वियसली अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। उसके बॉयफ्रेंड का नाम है नंदन वर्मा। मैंने भी उससे देख लिया। जस्सी का भी बॉयफ्रेंड है? You know what? सबसे हॉट न्यूज ये है कि उन दोनों के बीच में कोई जरूर प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मैंने जस्सी को रेस्टरूम में रोते हुए देखा था। परी, जस्सी की लाइफ से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें न्यूज दे रही हूँ। तुमने मुझसे कहा था ना न्यूज देना, तो मैं न्यूज दे रही हूँ, बस। जस्सी पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। कुछ बदली बदली लग रही है। उस दिन इवेंट वाले दिन मेरे पास आके बोलती है कि सर मैं रात को आपके साथ डिनर के लिए नहीं चल पाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कल चले जाएंगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले हफ्ते। और उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ये बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। अरमान, वो तुझे टेस्ट कर रही है। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, वो नंदू के साथ कैसे? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रही। तू जानता है ना, एक कार्ड मैं उसे नहीं दे सकता, तो मेरे लिए कुछ अलग सा कार्ड बनाना, कुछ नया लिख के देना प्लीज। ओके मेरे भाई, इमोशनल मत हो। मैं किस मर्ज की दवा हूं? ऐसा कार्ड लिखूंगा कि उसके होश उड़ जाएंगे। राज सर, आप क्या मेरे होश उड़ाएंगे? होश तो मैं आपके उड़ाऊंगी। जैसी ऐसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं।